हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और टाइप वाइज हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं और आप इन्हें कम से कम समय में कैसे अटेंड करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। आज जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इनको बनाइएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको क्या याद रखना है, आपका जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो आर टी परसेंट के बराबर होता है। यानी कि आर और टी का गुणनफल होगा उसके परसेंट के बराबर होगा। तो हमने देखा 5 और 5 का गुणा कितना होगा, 25%। तो 25% हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। अब 25% की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, 1000 आपका अगर मूलधन है तो मूलधन का 25% आपका ब्याज बनेगा। तो 25/100 लगा देंगे और इसे निकालेंगे तो 0000 कट जाएगा। तो ये 250 इसका राइट आंसर बनेगा। तो शानदार, आपका चौथा विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप अच्छे तरीके से आप जो बेसिक लगाते हैं वो भी आपका ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, PRT बराबर SI इंटू 100। ठीक है, यही चीज़ करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, बस ये चीज़ मन में याद रखेंगे। ये वाला सो कोई कोई यहाँ पर लगा देता है बटा में, लेकिन हम क्या है, कैलकुलेशन आसान के लिए हम साइड में लगा लेते हैं। ठीक है, तो सीधा P देखा हमने 1000 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, रेट देखा हमने 5 लगाया, टाइम देखा हमने 5 लिखा, बराबर ऐसा ही हमसे पूछा है और 100 गुणे में लगा दिया। ठीक है, तो 100 से ये 00 हट जाएगा। तो पचम 25, 25 250, 250 जो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट या ऐसा ही हो जाएगा। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो लिखा है कितने समय में 2000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये बन जाएगा। तो हम बात करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, PRT बराबर SI इंटू में 100 होता है। ये चीज़ क्या है, हम माइंड में याद रखेंगे। अभी हम आपको लिखकर दिखा रहे हैं, ये चीज़ आपको लिखना नहीं है। 2000 रुपये मूलधन है, 2000 लिखेंगे। ठीक है, गुणे में आपका रेट कितना है, आपका 5%। टाइम आपसे पूछा है, T लिखेंगे। ठीक है, SI। अब एक बात बताइए, 2000 रुपये से 3000 रुपये में से धन अगर हो गया है तो ब्याज कितना मिला होगा। तो यहाँ पर जो SI होगा, यहाँ पर 1000 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्यों, 1000 यहाँ पर ब्याज मिलेगा तो 1000 यहाँ पर लिख देंगे। गुणे में आपका 100 लगा था, 100 लगा देंगे। ठीक है, आपको ब्याज कैसे निकालना है, मिश्रधन में से मूलधन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 0 से हमारा 2 0 कैंसिल हो गया। तो 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, 0 0। ठीक है, 5 से करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, ये 2000 था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर 1 0 और हटा देंगे, 1 0 और हट जाएगा इनका। फिर जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बनेगा। तो T बराबर आपका जो होगा 10 वर्ष है। 10 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोबारा से करके दिखा देते हैं, क्या है मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर 2000 आपका मूलधन है, 3000 आपका अगर मिश्रधन है, तो यहाँ पर ब्याज जो होगा वो 1000 मिलेगा। ठीक है, तो आपका PRT जो होता है वो मूलधन, PRT जो होगा 2000 होगा, PR होगा 5, टाइम आपसे निकालना है। SI कितना होगा, 1000 और गुणे में आपका 100। ठीक है, 1 2 3 0 से आपका 1000 कट गया। 2 से 2 एकम 2 से ये 50 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 से 10 हो जाएगा। तो टाइम का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 10 वर्ष। 10 वर्ष चौथा विकल्प आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से लगा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये होगा। तो ये तो डायरेक्ट ही है, PRT लिखेंगे बराबर SI इंटू में 100 लिखेंगे। तो हमने देखा मूलधन कितना है, 1500 रुपये है। रेट आपसे पूछा है, टाइम आपका कितना है, 2 वर्ष है, बराबर SI कितना है, 15 रुपये है और गुणे में आपका 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। 2R बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो R बराबर क्या होगा, 1 बटा ये 2 हो जाएगा। 1/2 को हम 0.5% लिखेंगे। तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये मिश्रधन देता है, तो वह मूलधन कितना है। देखिएगा, आपने देखा था कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो RT% के बराबर होता है। तो 8 चौके 32% के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे अमाउंट की बात की जाए तो आपको 100 इसमें जोड़ना पड़ता है। तो 132 जो होगा वो मिश्रधन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा मिश्रधन अगर 6600 रुपये दिया हुआ है तो ये 132 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन हमेशा 100% होता है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो बस अब हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो ये हम देखो, ये लगभग लगभग अगर बात करेंगे तो 66 का एक बार जाएगा और 66 का ये लगभग डबल है। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 0, यानी कि 50 का अगर 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा
5000। तो 5000 जो है दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए इतना हो गया ना। तो इसमें बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है और कम से कम समय में जितना गुना होगा उसमें एक कम कर देना है। यानी कि 3 गुना है तो एक कम करेंगे, कितना होगा, 3 में से एक कम करेंगे 2, बटा में कितना समय लिखा है 5 और गुणा में लगा देंगे 100। ये आपका जो आएगा वो रेट परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10, 20। तो 20 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 40%। 40% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीसरा विकल्प आपका सही है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुना पर आधारित कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करेंगे, कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाता है। जितना गुना लिखा है उसमें से एक कम करेंगे, 2 गुना में एक कम करेंगे तो 1 गुना, बटा में 25% लिखा है तो 25 लिखेंगे और गुणा में आप 100 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका टाइम भी निकला। ऐसे ही आपका टाइम निकलता है, ऐसे ही आपका रेट। तो 25 से कम 25, 25 के 100, तो कहने का 4 वर्ष मतलब ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन, कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो सेम पैटर्न है, जितना गुना लिखा हो उसमें एक कम करेंगे, 2 गुना में एक कम करेंगे 1, बटा में समय लिखेंगे। फिर अगला क्या बोला गया है, 4 गुना, 4 में से फिर एक कम करेंगे हम, तो 4 में से एक कम 3 होगा, बटा में अब से समय पूछा है तो ये टाइम लिख देंगे। फिर एक गुणा करेंगे तो t बराबर 60 हो जाएगा। बहुत ही शानदार आंसर हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है, कोई धन 10 वर्षों में 5% की ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो सेम पैटर्न है, करना क्या है, 10 वर्ष में बोला है तो उसी समय में, देखो इसमें 10 वर्ष लिखा है, इसमें समय है तो इसमें समय का कोई रोल नहीं है। ठीक है, फिर बोला क्या है, पहले तिगुनी हो रही है, 3 में एक कम करेंगे तो ये बनेगा 2, बटा में पहली रेट 5। फिर बोला है 5 गुनी, तो 5 में फिर एक कम करेंगे तो ये बनेगा 4, बटा में आपकी रेट पूछिए तो रेट 3 गुणा कर देंगे तो ये 2r बराबर कितना होगा, 5 के 20, 2r बराबर कितना हो जाएगा 20। तो 2 एकम 2, 2 से 10 बार, तो r बराबर जो होगा 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ लिखा क्या है क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो ये आपका स्टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो निश्चित ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके का प्रश्न आपका बनता है। ये जो क्लास रहती है आपकी स्पीड बूस्टर रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिवीजन करवाया जाता है थोड़ा फास्टली। ठीक है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकें और कम से कम समय में। एक बार वीडियो बताइएगा कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।